3 चौपड़, 9 चौकड़ी और 8 दरवाजों के साथ 294 साल पहले सवाई जयसिंह द्वितीय ने जयपुर की स्थापना की। इसकी नींव कहाँ रखी गई, इसके वास्तुकला में किन बातों का ध्यान रखा गया, इसे आखिर छोटी काशी क्यों कहते हैं, इन तमाम बातों पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इतिहासकार देवेंद्र कुमार भगत। उनसे बात करते हैं। सर, जयपुर आज 294 साल से ज़्यादा का हो गया है और जब इसकी स्थापना की बात की जा रही है तो इसकी नींव की बात करना भी ज़रूरी है। आखिर इसकी नींव कब और कहाँ पे रखी गई, आपसे जानना चाहेंगे। जयपुर 294 साल का हो गया। इसके 9 चौकड़ियों की बात आपने जिक्र किया। इसमें से गंगापोल चौकड़ी है, उसमें गंगापोल दरवाजे के पास आज भी वो जगह है जहाँ पर सवाई जयसिंह जी महाराज ने नींव लगाई थी। सवाया उनका सरनेम था। इसके अलावा जयपुर को भी उन्होंने सवाया बनाया, मतलब हर नगर, हर चीज़ में उन्होंने सवाया रखा। 9 चौकड़ी, 8 दरवाजे, 3 चौपड़, ये एक उनकी विशेषता रही। किसी जमाने की जो मोहनजोदाड़ो की जो ग्रिड पद्धति थी, एक दूसरे को समतल में काटने 90 डिग्री पे, उस ग्रिड पद्धति का यहाँ पे इस्तेमाल हुआ। अगर आप जयपुर में देखेंगे तो हर छोटा रास्ता एक मुख्य रास्ते में और हर मुख्य रास्ता एक चौपड़ में जाके खुलता है। छोटी काशी, दूसरी काशी की आपने बात करी, धार्मिक नगरी जिसकी होड़ बनारस, मथुरा, इलाहाबाद से होती है। सवाई जयसिंह जी अलग अलग जगहों पे मुगल सूबेदार रहे, खासतौर से धार्मिक नगरियों पे ज़्यादा रहे, मथुरा में, मालवा में, उज्जैन में। तो उन्होंने वहाँ की धार्मिकता को जयपुर में लाने की भरपूर कोशिश करी। जयपुर में वैष्णव संप्रदाय का सबसे ज़्यादा प्रचार प्रसार सवाई जयसिंह के समय हुआ। जितने भी विग्रह आप देखेंगे, गोविंद देव जी के, गोपीनाथ जी के, मदन गोपाल जी के, विनोदी लाल जी के, जो चैतन्य संप्रदाय के जो प्रमुख विग्रह हैं, वो सारे के सारे जयपुर में। लगभग 500 से ऊपर भगवान श्री कृष्ण के मंदिर और 250 से ऊपर भगवान श्री राम जी के मंदिर यहाँ पे हैं। ऐसा एक बार एक टी.के. मूलर, जो एक इतिहासकार भी था और एक यात्री भी था, वो आया तो उसने कहा कि यहाँ तो कहाँ सर नहीं झुकाऊं, हर दरवाजा एक मंदिर में जाके खुलता है। ये बात उन्होंने कही। विशेषता ये रही कि कारीगरों के हिसाब से मोहल्ले बसे, जिनकी कामों के आधार पर चौकड़ी मोदीखाना में पीतल का काम, तो मुरादाबाद से होड़ लगती थी कि जयपुर में वो काम होता है जो मुरादाबाद में भी पीतल का नहीं होता। सिलावटों का काम, संगमरमर के ऊपर नक्काशी वगैरह काम, आज भी अगर आप देखेंगे खेजड़ों के रास्ते में, खजाना वाले के रास्ते में इस तरह के कारीगर मिल जाते हैं। सबसे बड़ा जवाहरात की मंडी प्राचीन समय की वो जयपुर हुआ करती थी। माणक चौक चौपड़ जिसको बोला जाता है, माणक इतना ज़्यादा बिका करता था उस जमाने के अंदर कि चौपड़ का नाम ही माणक चौक चौपड़ हो गया। मूंग, मोती, आप कह सकते हैं कि दुनिया भर की जो दुर्लभ रत्न हैं उनकी यहाँ मंडियाँ लगी करती थी। ये विशेषता जयपुर में रही, किसी अन्य शहर में आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। इसके बसाने के पीछे हिंदू धर्म का जो पुनर्जागरण सवाई जयसिंह जी का विचार रहा, तो उन्होंने कई यज्ञ करवाए यहाँ पे। उन यज्ञों की बावड़ियाँ यहाँ पे मौजूद है, उन यज्ञों के अवशेष वर्तमान में भी मौजूद है। इसके अलावा कई ऐसे उन्होंने यज्ञ के पश्चात कई विद्वानों को यहाँ बसाया। तो ऐसा माना जाता है कि संस्कृत के अंदर जयपुर की वो उन्नति हुई जो किसी जमाने में काशी को होड़ लगाती थी। महाराजा सवाई राम सिंह जी के समय और सवाई मान सिंह जी सेकंड के समय जयपुर में ऐसे ऐसे महामहोपाध्याय, राय बहादुर हुआ करते थे जो बनारस में नहीं हुआ करते थे। जयपुर का संस्कृत कॉलेज विश्व का सबसे बड़ा संस्कृत का संस्थान था और यहाँ पे इतने विद्वान थे संस्कृत के अलग अलग विषयों के। तो कहने का अर्थ ये है कि बुद्धिजीवियों को बसाने का, कारीगरों को बसाने का और वास्तु के आधार पर किसी शहर का निर्माण करने का जो एक सार्वभौमिक काम है, वो सवाई जयसिंह जी ने किया। सर, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि अमूमन इतिहास में ऐसा वर्णन किया जाता है कि जयपुर का जो राजघराना था वो मुगलों के अधीन था, इसी वजह से जयपुर का जो स्थापत्य है वो बचा रह गया, यहाँ की जो संस्कृति है वो बची रह गई। इसकी में कितनी सत्यता है? देखिए, इसमें कोई दोहराई नहीं है कि मुगल के और आमेर या जयपुर रियासत के संबंध थे। अधीनता मैं उस शब्द को यूज में नहीं लूँगा, क्योंकि ये एक ऐसी संधि थी जिसके अंतर्गत अकबर का राज्य साम्राज्य विस्तार और साथ में जो
कलात्मक चीज़ें या कोई भी आप कह सकते हैं व्यापारिक नीति, वो सवाई जयसिंह की या उस जमाने में मिर्जा राजा जयसिंह की हुआ करती थी। मुगल शैली का जयपुर की स्थापत्य कला पर प्रभाव पड़ा है, ये हम मान सकते हैं। जयपुर की चित्रकला पे प्रभाव पड़ा है। हम देखते हैं कि यहाँ पे अगर आप जयपुर स्कूल ऑफ आर्ट में जाएंगे, आप देखेंगे तो उसके अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ पर्शियंस जो पेंटिंग्स है उसका थोड़ा प्रभाव है, चित्रकला पे अलग है। इसके अलावा सवाई जयसिंह के समय जब वो सूबेदार थे तो उन्होंने धार्मिक यात्राएं करी और धार्मिक यात्राओं में उन्होंने वहाँ की खूबसूरती देखी। ऐसा माना जाता है कि ताड़केश्वर जी को उन्होंने महाकाल के कंसेप्ट के अंदर उनको बनाने की थी। वर्तमान में ताड़केश्वर जी महादेव जो हैं, इनको काशी विश्वनाथ का हम दूसरा रूप भी कह सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि गुप्त रूप से वृंदावन अगर कोई है तो जयपुर है, क्योंकि जहाँ गोविंद हो वहीं वृंदावन है। काफ़ी भावुक भक्तों में ये मान्यता रही है। राम जी की गद्दी तो है ही जयपुर, क्योंकि ये जयपुर का जो राजघराना है, ये भगवान राम जी की जो कुशवाहा हैं, कुशवंशज है, उनसे 306वीं पीढ़ी का ही माना जाता है। 309 भी बोलते हैं कुछ लोग, तो वो पीढ़ी। तो राम अयोध्या भी यहाँ पे है। चांदपुर में अगर आप देखें तो रामचंद्र जी का मंदिर है, वहाँ पे बिल्कुल अयोध्या का आपको चित्रोपम दृश्य मिलेगा। यहाँ पे काशी विश्वनाथ भी दिखाई देगा। ताड़केश्वर जी में जाएं आप तो लोगों की जो दिनचर्या है वो ये जो बनारस वाली है। अगर आप चैतन्य संप्रदाय के हिसाब से देखें, गौड़ीय संप्रदाय के हिसाब से देखें, तो गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी में आपको दैनिक रूप से आने जाने वाले लोगों को आप पूछ सकते हैं कि उनकी दैनिक दिनचर्या में उनका कितना बड़ा योगदान है। सुबह की जो सुबह स्नान ध्यान करके आदमी का सबसे पहला काम ये होता है चार दीवारी के अंदर कि वो भगवान श्री गोविंद के दर्शन करें। तो इसको अगर दूसरी काशी नहीं बोले तो हम क्या बोले? काशी की जो धार्मिकता है वो सारी सारी जयपुर। तो जयपुर की स्थापना में ना सिर्फ वास्तु का बल्कि यहाँ की धर्म और संस्कृति का भी विशेष ध्यान रखा गया और उसका महत्व आज 294 साल बाद भी बरकरार है। जयपुर से अंकुर जाखड़, ईटीवी भारत।